आशा करता हूं कि आप सब गीता की इस धारा का आनंद ले रहे होंगे और बहुत सारी बातें सीख भी रहे होंगे। गुरु के बिना जीवन नरक है। पहली बात, गुरु बनाइए। गुरु के बिना जीवन नरक है। भारतीय संस्कृति का सबसे अहम हिस्सा है गुरु। ढूंढिए, बनाइए, साधना शुरू करिए। और तपस्या शुरू करिए। बड़ा मजेदार चीज है, बस समझ में आने लगे। तमस पे हैं तो रजस पे जाइए, रजस पे हैं तो सत्व पे जाइए, और फिर सत्व के ऊपर भी जाइए और इस जीवन का आनंद लीजिए। सबसे बड़ी बात, वो जो चिराग आपको भगवान ने दे रखा है, चिराग और उसका जिन्न, ये कहानी कितनी बार पढ़ी आपने? कि अलाउद्दीन है, उसको चिराग मिला, उसने चिराग घिसा, उसमें से जिन्न निकला, उस जिन्न ने कहा क्या हुक्म मेरे आका। आपको पता है ये जिन्न कौन है? आपका मन। इसको घिसना पड़ेगा। ध्यान करना पड़ेगा। किस लिए? मन को गुलाम बनाने के लिए। वो मन उस मन को गुलाम बनाना पड़ेगा जो मन आपको ब्लू फिल्में दिखा रहा है। अगर ये मन आपको ब्लू फिल्में दिखा रहा है तो आपको विनाश के रास्ते पे ले जा रहा है। ये मन अगर आपसे हस्त मैथुन करवा रहा है तो आपको विनाश के रास्ते पर ले जा रहा है। ये मन अगर आपसे नशा करवा रहा है तो आपको विनाश के रास्ते पे ले जा रहा है। ये मन अगर आपको 10 घंटा मोबाइल में व्यस्त रखता है तो आपको विनाश के रास्ते पे ले जा रहा है। और आप कह रहे हो कि ध्यान क्यों करना चाहिए? और आप पूछ रहे हो कि ध्यान क्यों करना चाहिए? बताओ। अगर आप ये चारों रास्ते पे हो तब तो भगवान भी नहीं बचा सकता आपको, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ध्यान करना है और इस मन को गुलाम बनाना है। और जब ये मन गुलाम बन जाएगा तो ये ब्लू फिल्म की जगह पढ़ाई शुरू होने लगेगी। कोई जरूरी नहीं है कि कोर्स की किताब ही पढ़ी जाए। गोदान पढ़ डालिए। कम से कम आपको ग्राम और नगर के समाज का पता तो चलेगा। एक सिलिया का प्रेम है। गोदान में एक पात्र है सिलिया, जाति की चमार है, एक उसका प्रेम है। और एक मालती मैडम का प्रेम है, एक गोविंदी का प्रेम है। समाज का चित्रण दिखाई पड़ेगा। अब बड़ी प्यारी नॉवेल है प्रेमचंद की गोदान। ये हस्तमैथुन जो है ये सूर्य नमस्कार में बदल जाएगा। और यही मन करेगा, आप चिंता मत करिए, योग में बदल जाएगा, जिम में बदल जाएगा। ये नशा जो है ये जुनून में बदल जाएगा कि कुछ बहुत बड़ा काम करना है जीवन में। और ये 10 घंटे का सोशल मीडिया
आपका यज्ञ में बदल जाएगा। बस यही करना है, और कोई रास्ता है नहीं। और इसके बदलने में कितना टाइम लगेगा? 6 महीने, 6 मंथ्स। 6 महीना लगेगा। क्योंकि अगर आपने ध्यान और तपस्या नहीं किया, ध्यान साधना नहीं किया, इस मन को अपना गुलाम नहीं बनाया, तो आपकी जिंदगी के जो लक्षण होंगे वो ये होंगे। आईसीयू अंतिम चरण होगा, दुख निरंतर होगा, अशांति आपकी गर्लफ्रेंड होगी, सब कुछ रहते हुए भी निराशा आपके चारों तरफ रहेगी। क्योंकि पिछले श्लोक में यही बात है कि जो नहीं करता, जो युद्ध नहीं करेगा, उसका क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि जो ये युद्ध नहीं करेगा चाचा, वो कल्याण से भ्रष्ट हुआ जान। आज कितने लोग हैं जो ये नहीं कर पा रहे हैं, परेशान है, हाँ? परेशान है। तो आइए अगले श्लोक पे चलते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि भाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो एक तो गुण के अधीन है। ज्ञानी तो अपने स्वरूप में है, महाराज जी तो चेतना के रूप में है, और चेतना प्रकृति से बंधी नहीं हुई है, वो गुणातीत है। तो यज्ञ, कर्म, साधना, तपस्या, ये उसका नेचर है। लेकिन जो अज्ञानी है, अध्यानी है, वो जो है अपने इस गुण की प्रकृति से बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन और इसकी वजह 34वें श्लोक में इसकी एक और वजह बताते हैं। कहते हैं इंद्रस्यार्थो राग द्वेषो व्यवस्थितो तर्योर्न वशमागच्छतो हरास्य परिपंथनो। इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष स्थित है। अरे भाई साहब, इंद्रिय और इंद्रिय के भोगों में क्या स्थित है? राग और द्वेष, ईर्ष्या, जलन। अभी आपने देखा राम भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज पे कमेंट कर दिया कि उनको संस्कृति नहीं आती, वो ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? इस दुनिया में किसी की इतनी क्षमता नहीं है जो जान सके कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है ही नहीं। और कि कोई भी भाषा, कोई भी शास्त्र जानना ज्ञान के लिए अनिवार्य नहीं है। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल को उठा लाए, कबीरदास, उनसे बड़ा ज्ञानी कौन पैदा हुआ? हे रत हे सखी, मैं ही रहा हेराए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, और जो मन पे असवार है वो साधु कोई एक। बताओ ये क्यों पैदा होता है राग और द्वेष? इंद्रियों और इंद्रिय के भोगों से। अब अवध ओझा, मुकेश अंबानी, अब इनके पास एंटीलिया है और इनके पास 4 BHK का फ्लैट, और ये अध्यानी है, अज्ञानी है, तो पता क्या कहेंगे?